कल हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आइए आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास फर्स्ट ईयर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 x, -2/7 are in GP। क्वेश्चन कह रहा है कि -2/7 x और -2/7 अगर GP में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि x अपान -2/7 इक्वल होता है -2/7 अपान x, यानी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होता है थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर इक्वल -2/7 इंटू -2/7 और x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4/49। x इक्वल हो गया आपका ±2/7। तो ये आपकी वैल्यू है, यानी x की वैल्यू कितनी आई? -2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the sum to indicated numbers of terms in each of the geometric progression exercise 7 to 10। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से 10 तक, यानी 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। पहला दिया है क्वेश्चन नंबर 7, हमें इस जीपी का सम फाइंड करना है और इसमें दिया है फर्स्ट 0.15, 0.15, 0.015, 0.015, 0.00015, 0.00015 डाटा 20 पदों तक, यानी 20 टर्म्स, यानी इस जीपी के 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी 20 पदों तक का योग फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 0.15, 0.015, 0.0015, 0.00015 डाटा आर इन जीपी। ये आपका जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल 0.15, r इक्वल 0.015 डिवाइड बाई 0.15। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको मिल जाएगा 15/150, यानी 110, 1/10। तो S20 इक्वल होता है a ब्रैकेट में 1 - r⁻n बटे 1 - r, यहाँ पर r <1। तो n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू है 0.15, 1 - r की वैल्यू कितनी आई है? 1/10⁻n, यानी n इक्वल टू 20/1-1/10। सॉल्व करिए 0.15 और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/10⁻20 डिवाइड बाई 9/10। तो
जब 10 आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 पर पावर 20 डिवाइड बाई 9। अब इसको आप और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। आंसर इसका चेक कर लेते हैं कितना दे रहे हैं, सॉल्व किए हैं या इसी पर छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यही है आंसर आपका। थोड़ा सा करेक्शन किया है, ये आपका लिख दिया है 15/9 और ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस 0.1 पर पावर कितना है 20। तो ये आप देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि ये आपका एक जीपी में है और इसमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी 20 पदों तक का योग फाइंड करना है। तो आपने देखा R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है, तो सम ऑफ टर्म्स Sn इक्वल होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r लेस देन 1। तो a की वैल्यू आपने रखा, r की n की वैल्यू आपने रखा, r की वैल्यू आपने रखा और सॉल्व करने के बाद आपको ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन √7 कामा √21 कामा 3√7 डॉट डॉट n टर्म, यानी हमें इसमें n टर्म्स तक फाइंड करना है इसके सम को। यहाँ पे लिखेंगे √7 कामा √21 कामा 3√7 डॉट डॉट r इन जीपी। ये आपका जीपी में है जिसमें फर्स्ट टर्म है √7 और r की वैल्यू है √21 बाई √7 या इसी को लिख सकते हैं √21 बाई 7 यानी 3√3। Sn इक्वल और √3 की वैल्यू 1 से अधिक होती है, Sn इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 r ग्रेटर 1। a की वैल्यू √7, r की वैल्यू √3 पर पावर n माइनस 1n अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, √7 गुणे √3 प्लस 1 √3 पर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 और इनटू √3 प्लस 1। मल्टीप्लाई कराइए तो हो गया √21 प्लस √7 √3 पर पावर n, या ऐसे लिखिए √7 अपॉन 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 पर पावर 1 बाई 2 प्लस 1 इंटू 3 पर पावर 10 बाई 2 माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा √7 बाई 2 ब्रैकेट में 3 पर पावर 1 बाई 2 इंटू 3 पर पावर n बाई 2 यानी 3 पर पावर 1 बाई 2 प्लस n बाई 2 माइनस
3 पर पावर 1/2 प्लस 3 पर पावर n/2 -1, ये हो गया √7/2 ब्रैकेट में 3 पर पावर n प्लस 1/2 और यहाँ पर -√3 और प्लस n√3 और -1। देखिए आंसर इसका क्या दे रहे हैं, इसका आंसर ये दे दिया गया है, ये आपका इसके आगे सॉल्व नहीं किया है, यानी ये आपका 3 - 1 = 2। तो ये आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ये आंसर हो गया, इसके आगे आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी वैल्यू दी गई है √7 दिया है, √v1 दिया है, फिर √7 दिया है और हमें इसे nth टर्म तक जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू दिया है, r आपने निकाल लिया, तो Sn = कितना होता है। अगर ये कहा था कि इसमें 5th टर्म या 6th टर्म की फाइंड करिए तो हम इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, 5 रखते हैं या तो 6 रखते हैं, जितना दिया रहेगा वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमें उतने टर्म का सम फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन 1 - a 1, -a, a², 8 - a³ -a³ डॉट डॉट n टर्म यानी n पदों तक, जहां if a not equal to 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1, a, a² - a³ n टर्म्स तक, यानी n पदों तक का सम फाइंड करिए यदि a की वैल्यू -1 के बराबर नहीं है। तो याद देखिए 1 - a, a² - a³ डॉट डॉट n टर्म्स are in GP। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू है -a/1 यानी -a। तो यह Sn इक्वल होता है a, यहाँ देखिए आपका a इसमें दिया है तो इसको हम कैपिटल A मानेंगे, यहाँ कैपिटल A लिख दीजिए। a ब्रैकेट में 1 - r⁴n डिवाइड बाई 1 - r। देखिए यहाँ पर r⁴n -1 लिखिए या 1 - r⁴n लिखिए, क्योंकि n एक कांस्टेंट टर्म है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू। और वैसे अगर a की वैल्यू हम लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक से क्या है, छोटा है। a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, 1 - r की वैल्यू -a है तो -a⁴n हो गया और डिवाइड बाई 1 - a। तो यह आपका हो जाएगा 1 - a⁴n और डिवाइड बाई 1 + a। ये आपका आंसर हो गया 1 - a⁴n अपॉन 1 + a। तो सबसे पहले दिए गए प्रोग्रेशन में हम ये देखते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है और कितने टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गिवन x³ x⁵ ये n टर्म्स में फाइंड करना है, तो इसको आप फाइंड कर ले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11।
ये बहुत सिंपल है, वही जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसे 10 है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन दिया है, वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11, 2 plus 3 का पावर k। हमें इसका सम फाइंड करना है। कहाँ तक? 11 टर्म्स तक, क्योंकि k की वैल्यू कहाँ तक दिया है? 1 से लेकर के 11 तक दिया है। यानी हम यहाँ k का मान 1 रखेंगे तो 2 plus 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 plus 3 का पावर 2 आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग तोड़ देते हैं। तो यह k की वैल्यू 1 से कहाँ तक? 11 तक। तो फर्स्ट हो गया 2 plus 3 plus 2 plus 3 स्क्वायर प्लस 2 plus 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 2 plus 3 पर पावर 11। क्या देखिए 2 plus 3 स्क्वायर प्लस 3, यानी 2 plus 3 plus 2 plus 3 स्क्वायर प्लस 2 plus 3 क्यूब प्लस 2 plus 3 पर पावर 4 और प्लस डॉट डॉट प्लस 2 plus 3 पर पावर 11। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी इसमें जो भी संख्या लिखी गई है ये इस पर निर्भर करता है कि k की वैल्यू कहां से कहां तक है। जहां तक रहेगा वहां तक हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कितनी बार आया है? ये भी 11 बार आया है, तो ये हो जाएगा कितना? 22। और यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 पर पावर 4 और प्लस डॉट डॉट प्लस 3 पर पावर 11। अब इसको हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए ये आपका 22 हो गया, ये आपका जीपी में है नहीं है, तो जीपी में शायद है 9/3 यानी 3 और 27/9 यानी 3, तो जीपी में है। तो इस जीपी में है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है और r कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस, यानी a ब्रैकेट में r पावर n-1 डिवाइड बाय r-1। तो 22 प्लस a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू कितना है? 11-1 और डिवाइड बाय 3-1। ये हो गया आपका 22 प्लस 3 पर पावर 11-1 डिवाइड बाय 2। एलसीएम इसका इक्वल लेते हैं तो हो गया 22 नीचे 42 होती है 44 प्लस 3 पर पावर 12, 44 प्लस 3 पर पावर 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया आपका 41 प्लस 3 पर पावर 12 बाई 2। और ये आपका आंसर हो गया कि 3 पर पावर 12, 41 प्लस 3 पर पावर 12 डिवाइड बाय 2। आप इसको चाहे तो सॉल्व कर लीजिए और या तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे ये छोड़ दीजिए, चाहे इतना हल करिए, चाहे इतना हल करिए। तो इस तरह से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, जिस समेशन में दिया गया है, यानी सिग्मा में दिया गया है, तो सिग्मा का मतलब होता है कि जितने अंक तक ये होता है, जितने नंबर्स तक होते हैं, उतने नंबर तक हम इसको ऐड करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। The sum of first 3 terms of a GP is
39 by 10 and their product is 1. Find the common ratio and the terms. क्वेश्चन कहा एक गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योगफल कितना है? 39 by 10 है, तो उनका गुणनफल 8 है। तो सानुपात था पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट 3 टर्म्स in GP A by R equal A equal AR। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म यानी A by R plus A plus AR इक्वल है 39 by 10। और फिर क्वेश्चन कहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 1 A upon R into A into AR इक्वल है 1। R से R कैंसिल हो गया और यहाँ जाएगा A क्यूब इक्वल टू 1 यानी A इक्वल टू 1। Put the value of A in equation first। A की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, तो हो गया आपका 1 by R प्लस 1 प्लस R इक्वल हो गया 39 by 10। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, तो 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर डिवाइड बाई R इक्वल हो गया 39 by 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इक्वल 39R। 10R स्क्वायर इसको लगाएंगे तो माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं 100 आएगा और यह आपका टूट जाएगा। 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इक्वल टू 0। 5R कॉमन लेते हैं, यहाँ जाएगा 2R माइनस 5 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। 5R माइनस 2 एंड 2R माइनस 5 इक्वल टू 0। if 5R माइनस 2 इक्वल टू 0 तो 5R इक्वल टू 2 यानी R इक्वल टू 2 by 5। और यहाँ पर if 2R minus 5 equal to 0, R equal to 5 by 2 यानी R की 2 वैल्यू आई। और फिर क्वेश्चन में कहा है कि टर्म्स फाइंड करना है, तो टर्म्स फाइंड करने का मतलब हो गया यानी कितने टर्म्स होंगे। आप इसमें वैल्यू रखिए तो आपको टर्म्स क्या मिलेगा, यानी if A इक्वल 1 और R इक्वल टू 2 by 5, क्या हो जाएगा 1 by 2 by 5 कामा 1 कामा 1 into 2 by 5। तो यह आपका हो गया आपका 5 by 2 कामा 1 कामा 2 by 5। और जो सेकेंड टर्म होगा वहां से क्या मिलेगा 2 by 5 कामा 1 कामा 5 by 2। तो ये आपका जो है आंसर है 2 by 5 कामा 1 कामा 5 by 2 और 5 by 2 कामा 1 कामा 2 by 5। तो इस तरह से हम लोग जो है इसके टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो इससे अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके लिए होगी कि जब हमें 3 टर्म्स ऑफ जीपी में लेना था तो हमने AR स्क्वायर क्यों नहीं लिया, वैसे आप उसको भी लेंगे तब भी आएगा। लेकिन इस तरह से जब आप मानते हैं कि अगर हमें जीपी में 3 टर्म लेना है तो A by R AR लेंगे। इससे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइडेशन हो तो कम से कम एक पावर से हट जाता है।
तो अब कल हम और चर्चा करेंगे इस बारे में।